आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई सीखने वाले इंसान, एआई सीखने वाले लोग आपको ज़रूर रिप्लेस करेंगे आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द। चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप किसी भी प्रोफेशन पे हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी कुछ ही महीनों से चारों तरफ बात हो रही है एआई 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 एआई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको पता कैसे हो कि कौन सा एआई मॉडल आपके लिए बेहतर है, कौन सा एआई टूल आपको यूज़ करना चाहिए। चाहे आपको रोज़मर्रा के क्वेश्चंस पूछने हो, चाहे आपको इमेज जनरेट करना हो, चाहे आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, चाहे आप एक कोडर हैं और आपको कोडिंग लिखनी हो। अब देखना है कौन सा एआई मॉडल कहाँ पर फेल होता है और कौन सा बेस्ट है आपके ऑल इन वन काम के लिए। या तो आप इस वीडियो को पूरा देखें या तो आप मत देखें, लेकिन हाफ नॉलेज इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ओके, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और कंपेयर करते हैं ये टॉप 3 एआई मॉडल्स। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा एआई मॉडल आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जिसका यूज़ करके आप घर बैठे फुल टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इनका पहला टास्क होगा दोस्तों, एक टेबल क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देते हैं और यहाँ से हमने किया एंटर। सिमिलरली हम डीप सीक को यही प्रॉम्प्ट देते हैं और यहाँ से हमने इसको एंटर किया। और हम ग्रुप को भी सेम प्रॉम्प्ट देते हैं और यहाँ से हमने इसको एंटर किया। अब देखना ये है सबसे बेहतर टेबल कौन सा एआई प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। तो आपने देखा कि चैट जीपीटी ने क्रिएट कर दिया है, डीप सीक क्रिएट कर रहा है और ग्रुप ने भी क्रिएट कर दिया है, राइट। आप देखेंगे कि ग्रुप की जो वर्टिकल लाइंस है यहाँ पर टेबल में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। डीप सीक की भी वर्टिकल लाइंस मिसिंग है। वहीं चैट जीपीटी ने बहुत ही शानदार तरीके से इस टेबल को क्रिएट किया है। सो टेबल जनरेशन के मामले में चैट जीपीटी यहाँ पर टॉप पर है, डीप सीक और ग्रुप के मामले में, राइट। अब हमारा दूसरा टास्क है दोस्तों, इमेज क्रिएशन। तो इमेज को क्रिएट करने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट पहले से ही बना रखा है ताकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो में, राइट। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ इमेज को क्रिएट करने के लिए। तो दरअसल कहानी कुछ इस तरीके से है कि किसी गांव में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ में एक गाय और एक ह्यूमन डूबने वाले हैं। लोग जो है ह्यूमन की बजाय गाय को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो देखना यह है कि किस तरीके से एआई यहाँ पर क्रिएट करता है इमेजेस को, राइट। तो इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये एक डायलेमा है कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, लेकिन उन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है उसको हमेशा हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो देखना ये है कि एआई इस सिनेरियो को समझकर किस तरीके से इस डायलेमा बेस्ड प्रॉम्प्ट को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। सिमिलरली हम डीप सीक को भी सेम प्रॉम्प्ट देते हैं और ये हमने दे दिया ग्रुप को भी सेम प्रॉम्प्ट। तो देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी ने सक्सेसफुली एक काफ़ी रियलिस्टिक इमेजेस ने क्रिएट किया है, जहाँ पर एक एनिमल और एक ह्यूमन यहाँ पर डूब रहे हैं और गांव के लोग उसको बचा रहे हैं, राइट। आगे हम बात करते हैं अगर डीप सीक की, तो डीप सीक ने साफ मना कर दिया है कि अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट क्रिएट और जनरेट इमेज डायरेक्टली, ओके। और यहाँ पर डीप सीक ने रेफर किया है कि आप डॉली यूज़ कर सकते हो या फिर आप मिड जर्नी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप डीप सीक पर डायरेक्टली इमेज जनरेट नहीं कर सकते। तो डीप सीक यहाँ पर फेल हो गया इमेज जनरेशन के मामले में, राइट। तो यहाँ पर बात करते हैं ग्रोक की। तो दोस्तों ग्रोक ने भी काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी अल्ट्रा क्वालिटी में, आप देखेंगे एचडी क्वालिटी में इसने इमेज को जनरेट किया है, ओके। तो अगर हम बात करें चैट जीपीटी के इमेज में और ग्रोक के इमेज में, तो ग्रोक की इमेज मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है ना। ये थोड़ा सा आर्ट फॉर्म में लग रही है, आर्टिस्टिक फॉर्म में, बट ग्रोक के जो रिजल्ट हैं एकदम नेचुरल लग रहे हैं, चाहे आप वाटर को देख लें, चाहे ह्यूमन को, चाहे एनिमल को। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो ये थोड़ा सा पेंटिंग फॉर्म में है, ओके, आर्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर ग्रोक जो है इमेज जनरेशन के मामले में विनर हुआ। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा प्रॉम्प्ट है दोस्तों, वो है एक मैथ का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है अलजेब्रा का। देखना ये है कि मॉडल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इन तीनों मॉडल को मैं सेम क्वेश्चन देने वाला हूं और देखना यह है सबसे बेहतर कौन आंसर करता है, किसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अच्छे आते हैं, किसका कौन सा मॉडल अच्छी रीजनिंग, कौन सा मॉडल बेहतर रीजनिंग इस्तेमाल कर रहा है और कौन
फाइनल आंसर करेक्ट कर रहा है। सारी चीज़ें हमें देखना होगा, यानी करेक्टनेस भी देखना होगा, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी देखना होगा, प्लस हमें फॉर्मेटिंग को भी देखना होगा। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया है। सेम प्रॉम्प्ट हम यहाँ देने वाले हैं डीप सीक को दोस्तों। ये जो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है दोस्तों, वो एक इमेज है एक क्वेश्चन की, राइट। तो यहाँ पर मैं इमेज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इन तीनों मॉडल से। अब देखना है कौन सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। ये क्या दोस्तों, आपने देखा कि ग्रोक ने पेस्ट करते ही क्वेश्चन को यहाँ पर इनपुट करते ही आंसर कर दिया। बहुत फास्ट आंसर रिस्पॉन्स इसका है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले भी काफ़ी ऑब्जर्व किया कि ग्रोक बहुत फास्ट आंसर करता है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पूछा था तीनों मॉडल से, राइट। तो आप देखेंगे चैट जीपीटी ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और यहाँ पर इसने सारी चीज़ों को ध्यान दिया है। साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है और ग्रीन यहाँ पर इसने टिक किया है। साथ ही साथ जो इसने रीजनिंग यूज़ किया है वो रीजनिंग भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी कंसाइज और एक क्लियर आंसर कर रहा है चैट जीपीटी। अब बात करते हैं डीप सीक की। डीप सीक ने भी क्लियर आंसर किया है, साथ ही साथ उसने फाइनल आंसर एक बॉक्स में किया है, जो कि एज ए यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहा है। एक थोड़ा सा कैची लगी हुई कि हाँ, ये जो 132 जो लिखा है बॉक्स के अंदर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये भी एक आंसर करने का बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। अगर हम ग्रुप की बात करें, यहाँ पर इसने हेडिंग दिया है स्टेप 1, लेकिन बहुत बड़ा इसने सॉल्यूशन दिया है। फिर स्टेप 2, फिर इसने बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है, बस और कुछ भी नहीं। यानी इसका जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आप कहेंगे कि वर्बूज है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, जितनी नीड है उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि चैट जीपीटी और डीप सीक ने दोनों ने ही बहुत ही बेहतर और कंसाइज आंसर किया है। तो यहाँ पर इधर आप चैट जीपीटी की तरफ जा सकते हैं या फिर डीप सीक, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली मैथ्स क्वेश्चंस के लिए, मैथमेटिकल और एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप डीप सीक को यूज़ कर सकते हैं, राइट। दोस्तों अब हमारे पास है आखिरी पड़ाव, जिसमें हम यहाँ पर तीनों मॉडल को एक प्रॉम्प्ट देने वाले हैं कि वो हमारे लिए एक SIP कैलकुलेटर को बनाए, यानी उसके लिए एक कोड लिखें। उसके बाद हम एक कैलकुलेटर को भी रन करके देखेंगे कि क्या इस कोडिंग के थ्रू क्या हम SIP कैलकुलेट करने एक मॉडल बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया है कि आई एम नॉट अ कोडर बट आई वांट टू क्रिएट एन ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर, कैन यू हेल्प बाय गिविंग SIP कोड विथ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट गेन एटसेट्रा। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सिमिलरली मैं चैट जीपीटी पर पेस्ट करने के बाद डीप सीक पर पेस्ट कर दिया मैंने, और ग्रुप पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, सभी ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सो लेट्स मूव वन बाय वन। चैट जीपीटी के SIP कैलकुलेटर का जो प्रॉम्प्ट है दोस्तों, उसको हम सिंपली यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। रन करने के लिए दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ वन कंपाइलर। अगर हम इस पर पेस्ट करते हैं, इस कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अगर हम यहाँ से इसको रन करते हैं, सो लेट्स वेट। वाओ, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ पर SIP कैलकुलेटर चैट जीपीटी ने बनाया है। अगर यहाँ पर हम कोई सा अमाउंट लेते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 10% पर, आई नो 10% बहुत कम है, बट एक रफ एग्जांपल लेते हैं 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आपको इंटरेस्ट गेन हुआ, और टोटल आपका जो अमाउंट होगा जिसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों ऐड होंगे वो कितना होगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर चैट जीपीटी ने कोड लिखा है। अब हम बात करते हैं डीप सीक के बारे में। अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं सेम, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को डिलीट करके यहाँ पर अगर मैं डीप सीक पेस्ट करूँ और रन करूँ, अब देखना यह है कि डीप सीक कैसे क्रिएट करता है। ओके, डीप सीक ने भी कोड लिखा है, लेकिन इसका जो इंटरफेस है उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर मैं करता हूँ 10,000 रुपीज़, ओके, 10 ईयर्स 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या, आई थिंक यहाँ पर रिजल्ट्स भी काम नहीं कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। 10 और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 10। कैलकुलेट पर क्लिक करते ही यहाँ पर रिजल्ट्स भी नहीं आ रही हैं दोस्तों। तो एक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मे बी कोई सर्वर इशू हो सकता है, बट इसका इंटरफेस ओवरऑल अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ग्रोक ने यहाँ पर दोस्तों
प्रॉपर सारी चीज़ें समझाया भी है, फीचर्स नॉन कोडर्स के लिए भी अगला स्टेप क्या होना चाहिए, उसमें साथ में आपको गाइड भी किया है कि आप कैसे इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ग्रुप का कोड भी यहाँ पर कॉपी कर लिया है। लेट्स पेस्ट इट और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। वाओ, ये काफ़ी रियलिस्टिक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम चैट जीपीटी और ग्रुप की बात करें, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से SIP कैलकुलेटर को बनाया है यहाँ पर, राइट। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, इन्होंने डॉलर में यहाँ पर दिया है, राइट। अब मुझे चेक ये करना है कि क्या मैंने यहाँ पर इनको डॉलर में देने के लिए बोला था कि नहीं। ओके, मैंने यहाँ पर जो करेंसी है मैंने यहाँ पर नहीं डाली थी, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ग्रोक ने इसको डॉलर समझा है और चैट जीपीटी ने इसको रुपीज़ समझा था। तो दोनों ही मॉडल बहुत बेहतर लगे मुझे कोडिंग के मामले में। साथ ही साथ मुझे सबसे अच्छी बात और लगी दोस्तों कि अगर आप चैट जीपीटी को देखते हैं तो इसने मात्र कोड ही लिखा है, ओनली कोड। बट ग्रोक ने यहाँ पर इसका एल्गोरिदम भी समझाया है, इसका फार्मूला भी बताया कि किस तरीके से आप SIP को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसने पूरा फार्मूला देने के बाद में उस अल्फ़ाबेट की क्या यहाँ पर वैल्यू है, उन सारी चीज़ों की भी यहाँ पर इसने बात की है। तो ग्रोक मुझे कोडिंग के मामले में, कोड राइटिंग के मामले में सबसे बेस्ट लगा, राइट। और अगर आपको ये हार्डवर्क मेरा पसंद आया तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर किया, चैट जीपीटी, डीप सीक और ग्रोक के कंपैरिजन को डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर, राइट। अगर आपको ये सारे कंपैरिजन पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है AI के ऊपर और साथ ही साथ ऑनलाइन अर्निंग्स के ऊपर। होम मेकर, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप चाहते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम अर्निंग करना AI के थ्रू घर बैठे, तो मैं आपको एक नई वीडियो बताऊंगा जहां पर आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में समझाने वाला हूँ। AI के थ्रू कैसे आप वीडियोस बना सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं और अलग अलग तरीके से। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।